क्वेश्चन नंबर 65 श्री धैर्यशील माने। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा है। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में आप जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है। महोदय, कई देश ऐसे हैं जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज़्यादा रहा। जहाँ तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का, ट्रेड बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे ईपीसीज और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये ट्रेड को लेके ये सवाल है और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत से चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन में। सर, भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे
अब बना रखे हैं, विशेष रूप से मोबाइल फोन में, जहां पे प्रिवेसी नहीं, का नहीं। मामला हो सकता माननीय मंत्री है, जी। सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नजर से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन देखिए, में मेड इन चाइना कंपोनेंट एक दे रहे हैं, बात- तो हम क्यों दूसरे देशों पे एक अपने बात ये तो ध्यान दे रहे हैं? मानी है। चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करता हूँ।